दोस्तों, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र पतौर रेंज अंतर्गत बमेरा बीट के कक्ष क्रमांक 190 में बाघ ने चरवाहे पर हमला कर घायल दिया। बाघ के हमले में बकेली उमरिया निवासी मिठाई लाल बैगा 55 वर्ष घायल हुआ है। सूचना पर पतौर परिक्षेत्राधिकारी अर्पित मेराल और वनरक्षक सुरक्षा श्रमिक एवं वाहन चालक ने घायल को मानपुर अस्पताल में भर्ती कराया। परिवार को 1000 रुपए की तत्कालीन सहायता राशि प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 5 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग की नई व्यवस्था के तहत अब राजपत्रित अधिकारियों के साथ साथ अराजपत्रित कर्मचारी भी अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। पेंशनर्स को इस नई सुविधा का लाभ उठाते हुए महज 5 मिनट में घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त हो सकेगा। नई व्यवस्था के तहत यदि पेंशनर्स अराजपत्रित कार्मिक से जीवन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कहते हैं तो वह अपने एसएसओ आईडी के जरिए पेंशनर्स का पीपीओ नंबर और खाता नंबर पेंशनर्स प्रमाण पत्र जारी करने के विकल्प में दर्ज करेगा। मध्य प्रदेश के उमरिया से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। घटना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इलाके की है, जहां जंगल में मवेशी चराने एक शख्स पर बाघ ने हमला टाइगर अटैक कर दिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब बाघ के हमले से शख्स चीखा तो उसकी भैंसें उसके लिए फरिश्ता बनकर आ गईं और बाघ से भिड़ गईं, जिसके कारण बाघ भाग गया और उसकी जान बच गई। बाघ के हमले में शख्स घायल हुआ है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एरिया के पतौर रेंज बकेली सर्किल के उमरिया बकेली गांव के पास के जंगल की है, जहां बकेली गांव का रहने वाला मिठाई लाल बैगा अपने मवेशियों को जंगल में चराने ले गया था। मिठाई लाल की आवाज सुनकर उसकी भैंसें फरिश्ता बनकर दौड़ती हुई आईं और बाघ से भिड़ गईं, जिसके कारण बाघ को वापस भागना पड़ा। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने अपनी कुर्सी के बगल में एक खाली कुर्सी रखी है। खुद को भरत बताते हुए दावा किया है कि श्री राम इस पर कुछ महीनों बाद बैठेंगे। नई सीएम के लिए श्री राम आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल है। मीडिया से रूबरू दिल्ली की सीएम ने कहा, पिता के एक वचन के खातिर जब भगवान श्री राम 14 साल के लिए वनवास गए थे तो भरत को अयोध्या का कार्यभार संभालना पड़ा था। जैसे भरत ने 14 साल तक भगवान राम की पादुकाएं संभाली और कार्यभार संभाला, वैसे ही अगले 4 महीने तक मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। इस दौरान आतिशी के बगल में एक खाली कुर्सी भी थी, जिस पर कभी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठते थे। आतिशी ने कहा, भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। अरविंद केजरीवाल ने 10 साल के शासन में राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की मिसाल कायम की है। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव, जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शन में 3 चरणों में होने वाली वोटिंग का चुनावी बिगुल बज चुका है। 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग हुई, 25 सितंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी और तीसरे चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी और यह तय हो जाएगा कि जम्मू और कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी। पूरे भारत, इंडिया की इस चुनाव पर नजर है, पर भारत के पड़ोसी पाकिस्तान ने भी जम्मू और कश्मीर में हो रहे चुनाव पर पैनी नजरें बनाई हुई है। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसानों ने पिपली में किसान महापंचायत की। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसानों ने पिपली में किसान महापंचायत में हिस्सा लिया। दोनों किसान संगठनों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के वास्ते दिल्ली चलो मार्च का नेतृत्व किया है। प्रदर्शनकारी किसान प्रोटेस्ट 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जब सुरक्षा बलों ने उनके मार्च को